everyone, welcome to Raja A Study Group. So today is Saturday, I am दृष्टि and आज हम डिस्कस करेंगे आपका इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 6 राइट। मुझे बहुत सारी डिमांड्स मिल रही है, मैम प्लीज़ ये वाली भी कवर चीज़ करिए एंड ये वाली चीज़ भी कवर करिए। सो अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है, यू कैन मेंशन इट इन कमेंट्स। आई हैव टेकिंग एंड आई हैव बिन टेकिंग द नोट ऑफ इट एंड एक बार हमारी इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज़ पूरी हो जाए उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेकिंग वीडियोज़ ऑन जो भी आपके जो डाउटफुल टॉपिक्स हैं उनके ऊपर राइट। आई होप अब तक हमने जितना कवर करा है उतना क्लियर है। HAS का नोटिफिकेशन आ चुका है, टाइम से प्लीज़ फॉर्म फिल कर दीजिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, हम आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करें राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम कवर करेंगे आपका 6th चैप्टर pertaining to your price movement and food management. So basically आपका जो ये चैप्टर है this revolves around जो आपका कोविड के टाइम पे consequences आए, जो कोविड की वजह से circumstances आए उनको डिफाइन करता है। So basically आपका जो कोविड-19 था it disrupted the economy, economic activity globally disrupt हुई and इसके reasons क्या थे? डोमेस्टिक फ्रंट पे ट्विन इफेक्ट आया, ठीक है। एक हैंड पे तो क्या हुआ, आपकी डिमांड कम होती जा रही थी चीज़ों की, ठीक है, एंड रिजल्ट क्या रहा इसका, अ लोअर इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड दूसरे हैंड पे क्या हुआ, बिकॉज लेबर शॉर्टेज हो गई, रॉ मटेरियल डिराइव नहीं हो पा रहा था, तो देयर केम सप्लाई चेन डिसरप्शन दैट कॉज्ड स्पाइक्स इन फूड इन्फ्लेशन राइट। जो क्रूड ऑयल प्राइसेस थे आपके, उनका भी एक बहुत हाई लेवल पे हाइक देखा गया। उसका रीज़न क्या रहा, पोस्ट कोविड की बात कर रहे हैं हम, उसका रीज़न क्या था, जितनी भी कंट्रीज़ को इकोनॉमिक लॉस हुआ है दे ट्राइड उसको कवर अप करने का बहुत जल्दी ज़्यादा स्पीड में, ठीक है। तो ओवर यूजेज जो हुआ क्रूड ऑयल का, उसकी वजह से क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस थे दे स्पाइक्ड राइट। एंड जो प्रोडक्शन रिस्ट्रिक्शंस थे आपके ओपेक के, ठीक है, एंड इट्स एलाइज के, वो एकदम से हट गए। उसकी वजह से जो क्रूड ऑयल है वो बहुत ज़्यादा मार्केट में आया एंड साइमल्टेनियसली आपका प्राइस में एक हाइक देखा गया, ठीक है। आगे अगर आप देखो करंट ट्रेंड्स इन इन्फ्लेशन जो है, सो आपका जो बेसिकली CPI है विच इज़ नोन एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये बेसिक इकोनॉमिक के टर्म्स हैं, आपने इकोनॉमी में कवर करे होंगे राइट। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली आपका क्या करता है, इट मेजर्स द एवरेज चेंज इन प्राइसेस ओवर टाइम व्हेन कंज्यूमर्स पे फॉर अ बास्केट ऑफ गुड्स, जिसको बेसिकली हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। ये CPI की आपकी बेसिक टर्म है। जो इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज हैं ये बेसिकली किन पैरामीटर्स में मेजर होती है, ये मेजर होती हैं आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स पे, देन आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो रूरल होता है, देन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो आपका अर्बन होता है इसके ऊपर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कंबाइंड आता है आपका रूरल एंड अर्बन का, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपका इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड फॉर रूरल लेबर्स, ठीक है। तो जो इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज हैं ये बेसिकली इन सब का सम होती हैं राइट। अभी सी जब आप अपने मेंस का आंसर लिखेंगे ना, आपका ये कंटेंट तब काम आएगा। ऑल्सो प्रीलिम्स में भी इसके ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। सो बेसिक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने इसमें से निकाल के आपको दिखाए हैं। अब अगर ड्राइवर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स देखो आप ड्राइवर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स देखो रूरल इन्फ्लेशन के लिए, तो बेसिकली जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर थे देवर फ्यूल एंड लाइट, ठीक है। फ्यूल एंड लाइट जिन्होंने आपका जो बेसिक परसेंटेज बनाया दैट वाज 40.84% एज कंपेयर टू अदर कंपोनेंट्स राइट। तो क्लोथिंग फुटवेयर जो था दैट वाज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू टोटल इन्फ्लेशन एंड उसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा आपका 24%। नाउ अदर फैक्टर्स जो इसमें इंक्लूड हुए देवर पान, टबैको, इंटॉक्सिकेंट्स कंपोनेंट स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर रहे एंड देवर 2.6%, ठीक है। सो ये इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स देख रहे हैं। नाउ ड्यूरिंग आपका अप्रैल टू दिसंबर का टाइम गया जो 2021 से 2022 तक का, फ्यूल एंड लाइट ने कंट्रीब्यूट करा अर्बन इन्फ्लेशन में ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टोटल इन्फ्लेशन। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर अर्बन एरियाज में गया आपका पान, टबैको एंड इंटॉक्सिकेंट, ठीक है। बिकॉज रूरल एरियाज में अगर आप देखो इंटॉक्सिकेंट्स जो भी है वो आपके सस्ते यूज होते हैं, अर्बन में महंगे यूज होते हैं। देयर इज अ वाइड वैरायटी ऑफ थिंग्स अवेलेबल, प्लस आपके इन डाइनिंग इन जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा आपका जो बम्प आता है, प्राइस बम्प, वो आता है, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखो कंट्रीब्यूशन इट हैज़ डिक्रीज्ड फ्रॉम टू 15% इन 2021-2022। बेसिकली आपके फिगर्स वाइज ये जो कंपैरिजन्स हैं वो दिखा रहे हैं राइट। आगे बढ़ते हैं। अगर आप
सीपीआई की बात करो इंडस्ट्रियल वर्कर का, तो सीपीआई बेसिकली जो रिलीज करता है वो कौन करता है? लेबर ब्यूरो। क्यों रिलीज करता है? इट इज टू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस राइज ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ वर्किंग क्लास फैमिलीज which is spread across certain selected industries। ठीक है, इसका बेस ईयर जो था पहले 2001 था, लेकिन 2020 में इसका जो बेस ईयर है वो हमने 2016 कर दिया है। प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, वेदर इट इज आपका यूपीएससी और इट इज योर एचएस, राइट। तो ये वाली चीजें गलत नहीं करके आएंगे प्लीज, बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो न्यू सीरीज है सीपीआई की, ये कवर करती है आपकी इंडस्ट्रियल वर्कर्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग 7 सेक्टर्स। 7 सेक्टर्स कौन से हैं? Your factories, mines, plantation, railways, public motor transport undertakings, electricity generating and distribution establishments of ports and docks, right? हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखो तो सीपीआई जो इंडस्ट्रियल वर्कर वाला आपका इन्फ्लेशन है, दैट इज लोअर एज कंपेयर टू योर नेशनल एवरेज। तो हिमाचल में कंपैरेटिवली ये लोअर गया है। अगर आप WPI की बात करो तो WPI मेजर करता है एंड ट्रैक करता है आपके चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स बिफोर दे रीच कंज्यूमर्स। ठीक है, तो गुड्स जो हैं दे आर सोल्ड इन बल्क एंड ट्रेडेड बिटवीन योर बिजनेसेस रादर दैन बिटवीन कंज्यूमर्स, राइट। इसको क्या बोला जाता है? इट इज कॉल्ड बिजनेस टू 68 बिजनेस, B2B प्राइस वेरिएशन इसको बोला जाता है। देयर इज द स्पेसिफिक टर्म फॉर इट। नाउ WPI इज वन इंडिकेटर जो आपकी कंट्रीज लेवल ऑफ इन्फ्लेशन को दर्शाता है, राइट। अगर आप ड्राइवर्स ऑफ WPI इन्फ्लेशन देखो तो देयर कैन बी मेनी रीजंस दैट कुड हैव कंट्रीब्यूटेड, जो वॉलेटिलिटी है इन्फ्लेशन में उसकी, इन इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज। ये जो कि हो सकते हैं अडॉप्शन ऑफ मोर रेजिलिएंट मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी फ्रेमवर्क, देन आपके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आए लेबर्स के, राइट, प्रोडक्ट मार्केट्स के, एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ कंपटीशन, ऑल्सो अडॉप्शन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर टारगेटिंग इन्फ्लेशन, राइट। सो ये वाले फैक्टर्स इसमें आपके देखे जा सकते हैं। नाउ मंथली होलसेल प्राइस की अगर आप बात करो तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करता है, कंपाइल करता है एंड एनालाइज करता है द डेटा ऑन 104 कमोडिटीज थ्रू नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसेज, राइट। तो ये डिटेल आपको यहाँ से निकल के आई, मंथली होलसेल प्राइस इंडेक्स आपका निकल के यहाँ से आता है। जो प्राइसेस है दे आर कलेक्टेड एवरी फ्राइडे ऑफ द एवरी फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ फ्रॉम सिलेक्टेड शॉप्स इन अ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, स्क्रूटनी के बाद ये हेडक्वार्टर्स पे दीज प्राइसेस आर मेड अवेलेबल टू द स्टेक होल्डर। तो ऐसे आपका मंथली जो होलसेल प्राइस है वो कैलकुलेट होता है। अगर हम बात करें वीकली रिटेल प्राइस की तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स है, ये कलेक्ट करता है, कंपाइल करता है एंड फिर एनालाइज करता है जो डेटा है आपका ऑन एसेंशियल कमोडिटीज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसेज, राइट। वीकली प्राइसेस जो हैं ये एवरी फ्राइडे वो कलेक्ट होते हैं, एवरी फर्स्ट फ्राइडे ये कलेक्ट होता है एवरी फ्राइडे फ्रॉम स्पेसिफाइड शॉप्स एंड स्क्रूटनी के बाद दे आर एक्चुअली अपलोडेड ऑन दिस वेबसाइट ऑफ HP गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो वीकली प्राइसेस हैं दीज आर कंपाइल्ड, एनालाइज्ड एंड रिपोर्ट भेजी जाती है डायरेक्टर को ऑफ फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो वीकली रिटेल जो प्राइस होता है ये आपका ऐसे आता है। नाउ अगर आप वॉलेटिलिटी की बात करो इन योर एसेंशियल कमोडिटी प्राइसेस, तो एस्केलेशन इन रिटेल प्राइस was also witnessed after COVID-19 restrictions, possibly due to labor shortage, right? जो प्राइस वॉलेटिलिटी है that was analyzed for various essential commodities दो टाइम पीरियड के बाद, अप्रैल टू 2017 एंड 2021। तो इसमें जो आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आया, it is said to be a measure of spread of data about the mean and has been used as a measure of volatility। ठीक है, तो इन रीजंस की वजह से आपका फैक्टर आया है। अब बात करो अगर आप फूड सिक्योरिटी एंड सिविल सप्लाईज की, तो वन ऑफ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी जो है पावर्टी एलिविएशन के लिए, दैट इज TPDS, जो आपकी बेसिकली जो आपकी बेसिकली राशन की दुकानें होती हैं, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये इंश्योर क्या करता है? अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज लाइक व्हीट आटा, राइस, शुगर एक्सेट्रा थ्रू नेटवर्क ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स। टोटल फैमिलीज जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एसेंशियल आइटम्स के लिए, दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। कौन सी है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो आपका NFSA है, जिसके अंदर आता है आपका अंत्योदय अन्न योजना एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स। जो आपका सेकेंड सेक्शन है वो है अदर दैन NFSA, जो अबव पॉवर्टी लाइन आ जाती हैं।
इसमें जो आपके राशन कार्ड हैं वो दिए जाते हैं एंड उनका एक डिजिटलाइज्ड रिकॉर्ड है। अगर आप नए राशन कार्ड देखो ना तो वो ड्राइविंग लाइसेंस जैसा राशन कार्ड है, उसमें छोटी सी चिप लगी हुई है एंड वहां से चीजें स्कैन होकर आपका पूरा डेटा आ जाता है। पहले कॉपी लेके जाते होते तब छोटा सा कार्ड आ गया, राइट। तो कार्ड होल्डर जो है इनको प्रोवाइड करा जाता है विद एसेंशियल कमोडिटीज थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स। कहाँ कहाँ से आता है इनके पास? थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स दैट इंक्लूड योर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पंचायत, हिमाचल स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन, HP, SC एंड इंडिविजुअल एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिसमें कि आते हैं आपके महिला मंडल्स। अच्छा, अगर आप HP, SC की बात करो तो इट इज द सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी फॉर ऑल कंट्रोल्ड एंड नॉन कंट्रोल्ड एसेंशियल कमोडिटीज इन स्टेट एंड प्रोक्योरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड ग्रेन्स, ठीक है। अदर एसेंशियल कमोडिटीज अंडर TPDS एंड NFSA। ऑल्सो ये क्या प्रोवाइड करता है? अदर दैन सिविल सप्लाईज के अलावा ये क्या प्रोवाइड करता है? आपका डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल एंड लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड मेडिसिन, ठीक है। रीजनेबल रेट पे टू द कंज्यूमर ऑफ स्टेट्स थ्रू होलसेल गोडाउन्स, रिटेल शॉप्स, LPG एजेंसीज, पेट्रोल पंप्स एंड मेडिकल शॉप्स, ठीक है। तो ये वाली चीजें भी आपका HP, SC प्रोवाइड करता है, जो बेसिकली आप देखोगे राशन की थैलियां आती है उनके ऊपर भी लिखा होता है, राइट, ठीक है। इसके अलावा इन एडिशन टू दिस प्रोक्योरमेंट डिस्ट्रीब्यूशन किसका जाता है? नॉन कंट्रोल कमोडिटीज का, लाइक शुगर, पल्सेस, राइस, आटा, डिटर्जेंट, टी लीव्स, ठीक है। एक्सरसाइज नोटबुक्स आ गई आपकी। सीमेंट किस में आता है? जो आपके वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स जाते हैं उसके लिए सीमेंट आता है। देन CGI शीट्स हो गई, मेडिसिन हो गई, फर्नीचर हो गई, इन सब सेक्शंस में भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। आइटम्स अंडर और किस चीज़ों के अंदर सप्लाई होते हैं? जो आपका सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल प्रोग्राम हो गए, मनरेगा हो गया, ठीक है। देन सीमेंट एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए थ्रू होलसेल गोडाउन्स, रिटेल शॉप्स ऑफ कॉर्पोरेशन विच सर्टेनली हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल किसमें? स्टेबलाइजिंग द मार्केट। जब गवर्नमेंट रेगुलेटेड कुछ भी आ जाता है तो प्राइस का जो मार्केट होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है। बहुत ज़्यादा आप हाइक्स तब एक्सपेक्ट नहीं करोगे मार्केट में। जो कॉर्पोरेशन है इट अरेंजेस द सप्लाईज ऑफ राइस एंड अदर सप्लीमेंट्री आइटम्स अंडर मिड डे मील स्कीम, ठीक है। प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स में एंड एलोकेशन इसका कौन देता है? आपका जो डिप्टी कमिश्नर होता है, DC होता है, ठीक है। कॉर्पोरेशन का और क्या काम है? ये अरेंज करता है सप्लाईज को एट स्पेशली सब्सिडाइज्ड आइटम्स, जिसमें बेसिकली आते हैं आपके पल्सेस ऑफ वेरियस काइंड्स, फोर्टिफाइड मस्टर्ड। फोर्टिफाइड का मतलब क्या है? जिसमें आपके विटामिन एडेड होते हैं, ठीक है। फोर्टिफिकेशन एक प्रोसेस है, इसके ऊपर अलग वीडियो बनाया हुआ है मैंने, प्लीज वो देख लेंगे। फोर्टिफाइड मस्टर्ड एंड रिफाइंड ऑयल, आयोडाइज सॉल्ट अंडर द स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम एज पर डिसीजन ऑफ द परचेज कमेटी कॉन्स्टिट्यूट बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो डिसीजंस कौन लेता है? परचेज कमेटी लेती है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। नाउ HP, SC की बात करें तो इट इज मैनेजिंग प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाईज ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एज वेल टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, सीमेंट टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, बोर्ड कॉर्पोरेशंस, ठीक है, एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, जिसमें आपका गैल्वेनाइज्ड आयरन आता है, GI, डक्टाइल आयरन आता है, DI, कास्ट आयरन आता है, CI, एंड ऑल्सो पाइप्स टू जल शक्ति डिपार्टमेंट। तो जितने भी आपके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ये कैरी आउट करा जाता है। नाउ जो फूड सिक्योरिटी एंड ट्राइबल एरिया स्टेट है वो भी कॉर्पोरेशन देखता है, एंड जो आपके इनएक्सेसिबल एरियाज है जहाँ पे प्राइवेट वेंचर प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए प्राइवेट प्लेयर्स आते नहीं है, ये वहाँ पे भी इन चीज़ों को सप्लाई करता है। बेसिकली जो फाइनेंशियल ईयर में सप्लाईज हैं एसेंशियल आइटम्स की, ये ट्राइबल एक्शन प्लान के अंडर जो भी गवर्नमेंट के एरियाज आते हैं वहाँ पे बाय HP, SC सप्लाई करी गई, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर 6। बड़ा रैपिडली लिया है मैंने सेशन बिकॉज इसमें ना समझाने जैसा कुछ नहीं है, फैक्चुअल डेटा था वो हमने कवर कर लिया है। जो बेसिक डिटेल है नहीं, जो आपको शायद नहीं पता होंगी कौन क्या प्रोवाइड करता है, वो कवर कर लिया। एक बार आप चैप्टर 6 में गो ओवर थ्रू इट, अगर कोई डाउट है यू मेंशन इट इन कमेंट्स, मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूँगी। सो विल मीट ऑन वेडनेसडे विद योर न्यू स्टैटिक लेक्चर एंड नेक्स्ट सैटरडे को मिलेंगे आपके इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 7 के साथ, राइट। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।